वाले मुशायरों के नाज़िम जो खुशकिस्मती से हमारी कांग्रेस पार्टी के नायब सदर भी है, हमारी मुराद इमरान राशिद साहब से आपके सामने वो तशरीफ ला रहे हैं। आज की इस इंतखाबी जलसा आम के सदर मौसूफ और मालेगांव शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर मौसूफ जनाब एजाज बेग साहब और मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही सेकुलर जहन रखने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। लोकसभा का ये 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव फैसला करेगा इस देश के मुस्तकबिल का। ये चुनाव फैसला करेगा हमारे और आपके मुस्तकबिल का। ये चुनाव फैसला करेगा कि इस देश में, इस मुल्क में जमहूरियत बाकी रहेगी या फिर डिक्टेटरशिप चलेगी। दोस्तों, जिस तरह से पूरे मुल्क में माहौल बनाया गया है, इस देश का पीएम, इस देश का चौकीदार वो ये समझ रहा है कि इस देश की जनता सो रही है, इसलिए जो मन में आए किया जाए। इस देश के पीएम को जन की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो मन की बात कर रहा है। अभी जो 3 से 4 चरणों में चुनाव हुआ, पोलिंग हुआ, इस पोलिंग को देखकर भाजपा की सरकार में खलबली मची हुई है। इन लोगों को साफ नजर आ रहा है कि हमारा तख्ता पलटने वाला है। इस सरकार में खलबली मच गई है, ये आओ बाऊ बकने लगी है, खुले तौर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। इस देश का प्रधानमंत्री जो पूरे देश का पीएम होता है, जिसे पूरे देश के लोगों को साथ लेकर चलना होता है, जहां पर कोई जाति और समुदाय का भेदभाव नहीं होता है, लेकिन इस देश का पीएम यह कह रहा है कि अगर इस देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र बेच देगी और वो इस देश के हिंदुओं से जायदाद लेकर मुसलमानों में तकसीम कर देगी। इस देश का पीएम इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कहता है। बहुत अफसोस होता है दोस्तों, हमारे अस्लाफ ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे अजदाद के मुकद्दस लहू से इस जमीन में वुजू किया, तब यह देश आजाद हुआ। लेकिन आज इस देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में रंग दिया जा रहा है। कभी नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का, लेकिन जब ये सत्ता पलटती हुई नजर आ रही है तो ये नारा भी पूरी तरह से पलट दिया गया है। कभी गुजरात में बयान दिया जाता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जिसके घर में 2 भैंस है उससे 1 भैंस ले ली जाएगी। ऐसा बयान इस देश के सत्ता में रहने वाले लोग दे रहे हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम में मुसलमानों को भर दिया जाएगा। बहुत अफसोस की बात है हाजरीन, जिस देश की सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उस सरकार में आज भी हर साल 31,000 महिलाओं का रेप होता है। जिस देश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, उस सरकार में जब दिल्ली में महिला पहलवान सड़कों पर अपने हुकूक के लिए आती है तो उन्हें घसीटा जाता है। जिस देश की सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उसी सरकार में
मणिपुर में महिलाओं को सड़कों पर नंगा घुमाया जाता है, लेकिन देश का पीएम कुछ नहीं कहता है। जिस देश की सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उसी देश में 26 जनवरी के मौके पर जब हम इस बात का जश्न मनाते हैं कि इस दिन हमारे देश का संविधान लिखा गया, उसी दिन बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है। इसलिए आने वाली 20 तारीख को हमें यह फैसला करना होगा कि इस देश का अगला पीएम कौन बनेगा और इस देश का मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए मैं इंडिया अलायंस की ओर से, मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की ओर से आप लोगों से यह गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को आप शोभाताई बच्चाओं को अपना वोट दें। इस देश के मुस्तकबिल का फैसला हमें और आपको करना है। वरना हमने देखा कि जब ऐवान में जब आवाज उठाई गई कि संसद भवन की रक्षा और सुरक्षा में चूक कैसे हुई, तो 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। हाजरीन, चूंकि वक्त की बहुत ज्यादा तंगी है, इस वक्त